जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका चैप्टर का नाम है बहादुर। और इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकांत का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था। अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिप्टी कलेक्टरी के लिए दिया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है दोस्तों। बीच की जो दीवार है किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकांत जी का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग जाना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। बहादुर से कौन पूछा था कि तुम्हारी माँ को याद आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्मला पूछा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलेबी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकांत जी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आप सभी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 10th की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करा दी जाएगी, जिससे आपको 450 नंबर लाने में बहुत ही आसान होगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे डेली 10th की तैयारी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर जो है कहाँ से भाग कर आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किशोर नाम था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था। बहादुर जो है कौन था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकर था बहादुर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग कब लिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ की मार के कारण बहादुर जो है अपने घर से भाग गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 रुपये खो गए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपए खोने का प्रपंच जो है किसने रचा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहानीकार के रिश्तेदारों ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना।
यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? किसके मन में उत्पन्न हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर के मन में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर जो है कहानीकार के लेखक कौन है? अमरकांत जी है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और पूछे एग्जाम में कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। आप लोगों को दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकांत जी का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल बहादुर बहादुर का पूरा नाम था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला जो है आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंचल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत की आवश्यकता थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नौकर की ज़रूरी थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का जो है रात भर कहाँ छिपा रहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगलों में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लड़के ने हड्डिया से कितने रुपए निकाले? लड़के ने हड्डिया से कितने रुपए निकाले थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 रुपये निकाले थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस मूल्हे में बहुत डैश लोग रहते हैं। इस मूल्हे में कितने लोग रहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, तुच्छ रहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, माँ के रूप में देखता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो में 30 ही प्रश्न बन पाया है इस पार्ट से। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 रुपये का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को डेली 10th की रिलेटेड वीडियो देखने को मिला है, जिसको आप याद करके अपने 10th के एग्ज़ाम में 450 नंबर बहुत ही आसानी से ला पाइएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।